गीत 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 नहीं है। अच्छा माइक ऑफ है, एक सेकेंड रुको। अभी हो गया, अभी बताओ। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर इलेक्ट्रॉन कोई भी शेल में कैसे वो करना डालना। मतलब कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में वो किस ऑर्डर में या किस शेल में, किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, उसी का प्रॉपर अरेंजमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 1s1। 1s1। जब भी आपसे कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तब आप जवाब दोगे 1s1। क्या जवाब दोगे? 1s1। हीलियम का कितना होगा बेटा? 1s2। 1s2। फिर अपना कौन माइक ऑन करेगा? अनुज। अनुज सर माइक ऑन करो बेटा। हीलियम का क्या होता है? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 1s2। 1s2। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हीलियम में? 0। 0। क्या हो गया, तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया? नहीं सर, वो है ना माइक ऑन किए तब ऐसी आवाज आई। अच्छा ठीक है। लिथियम का प्रियल बताएगी। प्रियल सर लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 1s2 and 2s1. 1s2 2s1। 1s2 2s1, वेरी गुड। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा इसमें? सर 1. 1। तो स्पिन, एक फॉर्मूला था स्पिन का और एक फॉर्मूला है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। लिथियम का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है बताओ Sir, प्रियल? spin magnetic moment is 1.73. 1.73 या √3 आप बोल सकते हो, √3 सॉरी √3 या 1.73 bm। व्हाट इज bm बेटा? Bohr magnetron. एक यूनिट है, मेजर करने का एक यूनिट है। अच्छा Yes. नेक्स्ट सिमरजोत माइक ऑन करो बेटा। यस सर। ऑफबॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा? सर जैसे जिस अगर अपन ने n+l की वैल्यू निकाली और जिसकी सबसे कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन घुसेंगे। हाँ, मेन स्टेटमेंट क्या था? इलेक्ट्रॉन लोएस्ट n+l में पहले क्या होता है? पहले फिल होता है। n+l की जिसकी लोएस्ट वैल्यू है उसके अंदर फिल होगा। ठीक। अच्छा अगर n+l की वैल्यू अगर टाई हो जाए तो? सर फिर जिसमें सबसे छोटी n की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू जिसमें सबसे छोटी रहेंगी वो उसमें पहले जाएंगे। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट किस बच्चे से पूछे? अनुष्का से। अनुष्का, होर्न्स होर्न्स प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? होर्न्स, अनुष्का होर्न्स प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? यश तुम बताओ बेटा। यश होर्न प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? यश कहाँ है? यश बता ही नहीं रहा। आशुतोष तुम बताओ बेटा, होर्न्स प्रिंसिपल क्या होता है? सर ये प्रिंसिपल के हिसाब से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी शुरू होंगी जब सारे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट हो। हाँ, सारे ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट हो। और वो कैसे प्रेजेंट होते हैं सारे? ऊपर नीचे? ये सारे कुछ एक कॉन्सेप्ट रहता है ना क्या? एक ही डायरेक्शन में, हाँ, मतलब पैरेलल सारे। स्पिन। हाँ पैरेलल स्पिन, एक डायरेक्शन होता है पैरेलल स्पिन। ओके, पॉलीज इंक्लूजन क्या होता है सुमित? ओ सॉरी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? Sir, according to this principle, number of two electrons can have the same value of क्या? 4 quantum number. क्या क्या? Number of two electrons can have the same value of 4 quantum numbers.
अरे नहीं भैया, एकदम अलग हो गया। अरे ये नो है, नो। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू, मतलब किसी दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, नंबर नहीं है, नो नो। मतलब इसका मतलब क्या है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के कोर क्वांटम नंबर्स सेम नहीं नहीं हो सकता, ये मीनिंग है इसका। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये है बेटा, ये थोड़ी इंग्लिश नो है, ये नंबर नहीं है, नो। समझ में आया बाकी जनता को? Yes, sir. ठीक है, गुप्ता जी लीव कर गए। ओके, सृष्टि क्लियर है? तो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, आज देखो कहां तक पहुंच जाते हैं। फिर नेक्स्ट मुझे बताएगा अद्वैत, बेटा 6 नंबर किसका होता है? 6 नंबर, 6 नंबर पे कौन सा एटम आएगा? सर कार्बन। कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। 6। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जरा गैस करो। सर नहीं नहीं, ओवरऑल तो बता दिया था ना। हाँ, 1s2, हाँ, 2s2, 2s2, 2p2, 2p2। 2। तो 1s ऑर्बिटल होगा, 2s ऑर्बिटल होगा और 2p ऑर्बिटल। ठीक है, तो 1s में क्या होगा? 1s में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये देखो 2 और 2 4 हो गए। अब एक ये और एक ये, दिस इज 2p। ठीक है, ये पैरेलल स्पिन में डाल दिया अपन ने। इसके अलावा भी दूसरी चीजें भी पॉसिबल है, बट हम इसके थ्रू जा रहे हैं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? टेक्स्ट करो अमीश, बताओ बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? सर 2 हो गए, तो n की वैल्यू 2। अच्छा, इसका म्यू कितना हो गया? म्यू म्यू कितना होता है? n इंटू एन प्लस 2। बताओ अमीश कितना होगा ये? हाँ 2। सर, तो कितना आंसर है? 8 रूट Root? 8 अंडर रूट 8। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा √8 4 मैग्नेट्रॉन, √8 4 मैग्नेट्रॉन। क्लियर है यहां तक? सबने ये चीज देखी? पहले देखिए √3 आ रहा था, √3 आ रहा था, अब कितना आ गया? √8 आ गया। सबने छाप लिया? डन लिखो। सबने छाप लिया तो डन लिखो। सर ये बगल वाले में ही आता है क्या? नहीं बेटा, ये फर्स्ट नंबर ये -1 होगा, ये 0, ये +1, ये आजू बाजू में भी आ सकता। ठीक है, बट स्टैंडर्ड यही तरीका है। सबने छाप लिया? ओके, नेक्स्ट मेरे को गौरी बताएगी 7 नंबर किसका बेटा? गौरी? यस सर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, उसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2, 2s2, 2p3। हाँ, 2p3, वेरी गुड। तो p ऑर्बिटल में कितने हैं? p ऑर्बिटल में 3। देखो ये, तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसमें एक ऊपर, एक ऊपर और एक ऊपर, तो दिस इज 1s 2s 2p। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा? 3। 3। तो म्यू कितना हो गया? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? √15। देखिए n इंटू एन प्लस 2,
नहीं रूट तो हम 18 क्या डालेंगे, n की वैल्यू 3, तो 3 + 3 + 2, दिस इज 6 इंटू रूट 3 इंटू 5, दिस इज रूट 15 bm 4 मैग्नेट्रॉन। यस सर। ठीक है, बाकी जनता ने सबने छाप लिया। ठीक है, इसका 15 है। ये बाई एक्सपेरिमेंट भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये बाई एक्सपेरिमेंट भी हमें इतना ही मिलता है। तो इससे पता चलता है पैरेलल स्पिन है और वो मैग्नेटिक मोमेंट शो करता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। यहां तक हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा रहता? कुश अग्रवाल। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट एलिमेंट कौन होता है बेटा? सर हाँ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 8। कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? सर 1s2 हाँ, 2s2 2s2 2p4। देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। पहला फर्स्ट डब्बा, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक डब्बा होता, सेकेंड में 2 सबशेल होते हैं, सेकेंड शेल में 2 सबशेल, एक है 2s है, दूसरा है 2p है। तो ये ऊपर ये नीचे। अब 1 2 3, चौथा किधर डालें? ये फर्स्ट रूल वाले फॉलो किया अपन ने, और फिर चौथा इधर डाल देंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन इधर। तो 1s2 2s2 2p4। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा कुछ? सर 2। 2। तो म्यू कितना हो जाएगा? 2 इंटू हाँ 2 इंटू ब्रैकेट में 2 + 2। हाँ 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 4। 2 इंटू 4 कितना हुआ? इक्वल्स टू √8। √8 की वैल्यू √8। जनता सभी ने छापा क्या? तो देख रहे हो, पहले वाले का 8 bm था, फिर 15 bm आया, फिर वापस से अब क्या हो गया? पेयरिंग स्टार्ट हो गई ना, पेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो सिर्फ ये दोनों अनपेड है, पेयरिंग स्टार्ट हो गई, ये दोनों अनपेड है। अगर ये अनपेड है तो हमारे पास में ये झालं तर सांगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट दिव्यम बताएगा। सब छाप रहे ना मेरे साथ में? दिव्यम, कौस्तुभ तुम बताओ बेटा फिर। सर फ्लोरीन। हाँ बताओ बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। फ्लोरीन। मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो। फ्लोरीन। इसके बाद? सर फ्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 1s2 2s2 2p4 5। 2p5। तो s का डब्बा, 2s का डब्बा, 1s का डब्बा, 2s का डब्बा, और ये 2p का डब्बा। तो 1 2 3, फिर नीचे की तरफ, फिर नीचे की तरफ, और ये एक खाली। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा इसके अंदर? सर 1। 1। तो म्यू कितना हो गया? √3। √1 into 1 + 2 √3 mu bm. This is √3 bm 4 मैग्नेट्रॉन। समझ में आ गया? ओके, छाप लो। नेक्स्ट, रोहित माइक ऑन करो बेटा। यस सर। नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? नियॉन। जेड, नियॉन। जेड कितना उसका? 10। 10, शाबाश।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 2p6। 6, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके अंदर? 0, 0। शाबाश। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अब तो अच्छा 0 है तो म्यू भी कितना हो जाएगा? 0, 0। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर n 0, तो म्यू की वैल्यू कितनी होती है? म्यू होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। अब n ही 0 है तो मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, कोई √2 मत बोल देना। तो ये मल्टीप्लाइड किया गया है, मल्टीप्लाइड किया तो आंसर 0 bm आएगा। म्यू की वैल्यू 0 bm। तो डब्बे भर लेना, अंडरस्टूड है? पहले में ऊपर नीचे फिर ऊपर 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 फिर नीचे 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 और ये तीसरा। ठीक, दिस इज 2p, दिस इज 2s, दिस इज 1s। समझ में आ गया सबको? अभिषेक, कोतवानी, अद्वैत, अमीश, आसान है, इससे आसान और कुछ भी नहीं। पैटर्न बनाओ बस। नेचर में क्या है? नेचर में पैटर्न है सर। अच्छा, ये नियॉन कैसा गैस है? नियॉन पता है क्या कौन सा गैस है? noble gas, नोबल गैस। इट्स अ नोबल गैस। नोबल गैस में देखो, इसके पी का डब्बा पूरा फिल होता है। इसका पी डब्बा जो है पूरा फिल होता है। 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इधर, 6 इधर, 2 इसके पास और 6 इसके पास। टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट इज कंप्लीट। इसका ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसमें? सेकेंड ऑर्बिट में। तो इसका ऑक्टेट पूरी तरह से भरा हुआ है। इट्स अ नोबल गैस। इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। सबकी पेयरिंग हो गई। आई होप इतना समझ में आया। चलो भाई, नेक्स्ट काबरा जी, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है बेटा? सोडियम। सोडियम। सिंबल क्या होता है उसका? Na। अरे सॉरी, ये मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, माय फॉल्ट। ये ऑक्टेट कुछ अलग चीज लिख दिया। स्पेलिंग क्या होती है? ऑक्टेट की स्पेलिंग देख लो, ये होती है ऑक्टेट। अब वो इंग्लिश तो चलती है भाई। ऑक्टेट इज कंप्लीट। ये OCTET, ऑक्टेट। स्पेलिंग के लिए यार इतना कभी है ना लोड मत लेना, अनलेस और अनटिल बायोलॉजी ना हो। एक ए ऊपर नीचे चल जाता है। नेक्स्ट, हाँ भाई काबरा, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 11। तो 10 से ऊपर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 1s2, 2s2, हाँ 2p6, 2p6 हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो क्या होगा? 3s1। 3s1। देखो जैसे ये 2 डब्बे कंप्लीट, 2 डब्बे इसके, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल पूरा कंप्लीट। अब ये थर्ड शेल में हम पहुंचते हैं। दिस इज 3s, दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ऊपर ऊपर, फिर नीचे नीचे नीचे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1।
तो म्यू कितना हो जाएगा? म्यू अंडर रूट 3 bm। √3। एकदम सिंपल है ये। छाप लिया इसका? अरे सभी ने छापा कि नहीं? सफिशिएंट टाइम मिल रहा है ना? अच्छा, अब इसका है ना एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा, 30 तक आपके सिलेबस में है। देखो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है बताओ यश, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? 1s2 2s2 2p6। यश सर अभी क्या नियॉन का हाँ किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन नियॉन का। तो कभी कभार इतनी मेहनत करने से बचने के लिए हम इसको ऐसे ब्रैकेट में नियॉन और इसको 3s1 लिख देते हैं। दिस इज शॉर्ट ट्रिक, मतलब शॉर्ट मेथड है। अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही रहता है, वो बार बार 1s2 2s2 ये ना लिखते हुए सिर्फ नियॉन लिख देता। नियॉन लिखने से फायदा हो जाता कि इतना बड़ा लिखना नहीं, जरूरत नहीं है, और नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन पता है। और 1s1 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, और ये 3s डिब्बा है, 3s में ऊपर। ये भी छाप लीजिए, ये भी छाप लीजिए। बाकी सारे चीजें आपको पता है क्या क्या करना है। पीरियोडिक टेबल पास में रहना चाहिए। पीरियोडिक अभी जस्ट नेक्स्ट चैप्टर अपना पीरियोडिक टेबल रहेगा। हो गया इतना? छाप लिया सभी ने? नेक्स्ट तन्मय, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। सर मैग्नीशियम हुआ नहीं क्या? ओ सॉरी, मैंने मैग्नीशियम का कर लिया इसके लिए। अच्छा, 12 sorry। मैग्नीशियम एटॉमिक हाँ। नंबर कितना? 12। 12। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s2 एकदम लॉजिकल है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट में दोनों, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नियॉन और ये 3s, या इसको ऐसे लिखते हैं नियॉन या 3s। सबको क्लियर है इतना? नेक्स्ट, अभी वो अनपेड अनपेड सबको पता है। नेक्स्ट है 13। 13 क्या होगा सोहम? यस सर। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 हाँ। 3p1। 3s2 3p1। तो इसके अंदर बेटा क्या है? इसके अंदर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यार, नियॉन तो पता ही हमको, हाँ, और ये जो 3s है उसके अंदर एक ऊपर एक नीचे, और जो 3p है उसके अंदर एक ऊपर। दिस इज सिंपल इतना, ठीक है? ये सिंपली इतना हो गया, या और बेटर तरीका है तो 3s2 3p1। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, अंडरस्टूड है, ठीक है? वो बीएम ने नहीं करा रहा, ठीक है? 13 करा दिया। आप 18 तक लिख के बताओ जरा, 18 तक लिख के बताओ। 13 बता दिया मैंने, 14 15 16 17 18। 18 आपको लिख के मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे। 18 तक लिख के बताओ। आपसे किसी भी एलिमेंट का पूछ सकता है। देखो क्या करना, कॉन्फ़िगरेशन दी हो, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना, एटम पूछ सकता है, कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, बोलेगा एटम कौन सा है, या एक हो सकता आपको एटम दे देगा, बोलेगा बताओ कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। भाई साहब समझ रहे क्या? इजी लग रहा? जरा 18 तक लिख के बताओ फटाफट। जिसके पास नहीं है वो पीरियोडिक टेबल खरीद लेगा जल्दी।
लवकर लवकर 13, 14, 15 सारा करके सेंड करो, ये 18 तक जैसे मैंने लिखा वैसे ही। एटीन तक लवकर लिखा। सबका आया? सर हाँ वो व्हाट्सएप नंबर घर पे नहीं है, मैंने ये मीटिंग में ही टेक्स्ट किया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत। सबने भेजा क्या? ओके, वेरी गुड। तो मेरे से जरा क्रॉस वेरीफाई करा लेना। 14 जो है, 14 कौन सा एलिमेंट है बताओ भाई सुमित? यस सर, सिलिकॉन। 14 एलिमेंट कौन सा है? सिलिकॉन। Z 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, ये कितना था? ये 3p1 था, ये 3p2। देखो ये लॉन्ग फॉर्म भी पता रहना चाहिए, ये लॉन्ग फॉर्म भी आपको पता रहना चाहिए। और यहां तक का आपको पता है ये तो नियॉन होता है, नियॉन है, 3s2 है, 3p2 है। ठीक है, ये इतना आपको आइडिया रहना चाहिए। आई होप सबको आ गया ये। फिर 15 फॉस्फोरस, Z15 है, ये 1s2 है, ये 2s2 है, ये 2p6 है, 3s2, ये सर 3p3 हो जाएगा। ये s में इतना, ये एक, ये एक, ये एक, और ये वाला पार्ट कितना है? दिस इज नियॉन, दिस इज नियॉन। ठीक, नियॉन 3s2, 3p3। आई होप छाप लिया सबने? सबने छाप लिया? सर हाँ बेटा। सर जैसे ये सिलिकॉन में अपन ने नियॉन और उसके बाद 3s2 और 3p2 लिखे हैं, और अगर अपन उसको नियॉन की जगह मैग्नीशियम और 3p2 डाले तो?
नहीं बेटा, वो नहीं, वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। स्टैंडर्ड तरीके में है ना, देखो इससे क्या हुआ ना, इसका सेकेंड ऑर्बिट तक पूरा काम खत्म हो गया। ये नोबल गैस ही होती है, ये जो गैस होगी ये नोबल गैस होगी, बाकी कोई भी एलिमेंट्स नहीं लेते अपन। ये स्टैंडर्ड है हर जगह पे, मतलब इन्होंने मान रखा है कि भाई इसी को करना है। फिर 16 जरा मैं लिख दूं, 16 इज सल्फर, इसका होगा नियॉन 3s2 3p4, ठीक है। और फुल फॉर्मूला भी लिख लो, 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 3p4, ये पार्ट भी लिख लेंगे आप, ये पार्ट भी लिख लेंगे। सबने लिखा? एटीन तक लिखना है आपको। ये लॉन्ग फॉर्म वाला भी लिख लो, जहां जहां आपने लिखा है ना, ये लॉन्ग फॉर्म भी भूलना नहीं, ये भी लिख सकते हो। ओके, फिर मैं 17 जरा क्रॉस चेक कर लूं। 17 सबने भेज दिया ना? 17 कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन। मनीष बता बेटा, क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन? मनीष है क्या? मनीष नहीं है? हेलो मिस्टर मनीष, माइक ऑन करो। चलो, नहीं है ये बच्चा, क्लास में नहीं है, ठीक है। तो कौन बच्चा करेगा? विनीत। विनीत बता बेटा इसका। मनीष 1s2 हाँ, विनीत 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s7 3s7 7 थोड़ी होता। अरे एस में तो 2 ही आएगा ना। अरे हाँ 3s2 रहेंगे। 3s2 और 3p, अरे 3p ये देखो 3p4 था ये, तो ये 3p बन जाएगा, 5 हो जाएगा। नियॉन क्या लगेगा आगे? 3s2 3p5, ये चीज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 18 ऑर्गन। आर्गन और नॉट ऑर्गन, आर्गन। तो ये तो भैया नोबल गैस है। हाँ भैया नोबल गैस। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? इसका बताएगा मेरे को हर्षिल। हर्षिल बता बेटा। यस सर 3s2 एंड 3p6, उसका म्यू आएगा 0। 3s2 3p6 पूरा नियॉन का लिख लेना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ठीक है। ये पार्ट हो गया यहां तक। फिर 19 नंबर का एलिमेंट क्या होता है? पार्थ। 19 नंबर का एलिमेंट क्या होता है बेटा? पार्थ। पार्थ में नहीं है क्या आज? पार्थ हाँ सर। नहीं। हाँ बताओ 19 नंबर का एलिमेंट बताओ। पोटेशियम। पोटेशियम क्या है उसका? Z 90, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो 1 2 तीसरा ऑर्बिट भर गया। अच्छा, अब 3p के बाद में किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3p के बाद में किस में जाएगा? 3d में जाएगा कि 4s में जाएगा? देखो 3d का n+l करने जाऊंगा तो 3 + 2
5 आएगा। इसका n प्लस करने जाऊंगा तो 4 + 0 4 आएगा। तो सबसे पहले 4s में फिल होगा, 4s 1 4s1। तो आप सुनो, अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p6 और 4s1। इसको एक और चीज लिख सकते हैं, आर्गन 4s1। कितनों को समझ में आई? बेटा ये जो है ना यहाँ से यहाँ, ये ऑर्गन का है, आर्गन का है। आर्गन का कितना है? 3p6 तक। तो 3p6 को मैंने पूरा गायब करके आर्गन लिख दिया और फिर लिखा 4s1। कितनों को समझ में आ गया ये? बहुत बढ़िया। 20 नंबर है कैल्शियम। 20 नंबर है कैल्शियम। क्या आएगा ये? नियॉन क्या आएगा? 3s2 3p6 4s। बताओ भाई गौरी, क्या आंसर आएगा बेटा इसका? 3s2 3p6 4s। हेलो, हाँ सर हाँ आवाज बेटा बताओ। हाँ ये थे हाँ, ये थे। हाँ सर एर्गोन 2 नहीं इथे काय येणार 4s वर? 4 अच्छा 4s पे ये 4s1 था, ये 4s2। अरे एकदम ही तो सिंपल है। देखो चौथे डब्बे में, चौथे शेल के इस डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसको यहां तक ये भी लिख सकते हैं, ऑर्गन 4s2। कैसे लिख दो? ऑर्गन है और जो 4s वाला डिब्बा है, 4s वाला डिब्बा, वो डिब्बा दोनों भरा हुआ है। दोनों ही चीजें पॉसिबल है, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। ये अरे कोई भी फॉर्म चलेगा। आर्गन 4s2 लिख दो, आर्गन डिब्बा बना दो 4s लिख के, उसमें इलेक्ट्रॉन भर दो। ऑल दी मेथड्स आर राइट। क्या सबको 20 तक सबके रट गए क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको रट गए 20 तक? एलिमेंट्स भी रट गए? क्या थे एलिमेंट्स? ये एलिमेंट्स भी रटने हैं। नियॉन के बाद में सोडियम पोटेशियम, सॉरी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फर सल्फर क्लोरीन आर्गन, फिर पोटेशियम कैल्शियम। अब देखो अब होता है तांडव, क्योंकि फर्स्ट टाइम अब आएगा 21 नंबर पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। पहला एटम है स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या नाम है? स्कैंडियम SC। जेड है इसका 21। जेड किती आहे याचं? 21 आहे। किती आहे? 21 आहे जेड। स्कैंडियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां तक तो सब कुछ सेम कंटिन्यू किया सर। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन फिल होगा किसमें? 4p में फिल होगा कि 3d में फिल होगा? 4s के बाद क्या आएगा? 3d 3d1 में। देखो पहले इसका ज्यादा होता है, इसका कम। इसका अपन ने किया था, इसका भी n+l जो है 5 आएगा, इसका भी n+l 5 आएगा, बट इसका n छोटा है तो इसमें आया। तो देखो जरा, या अभी अपन इसको क्या लिख देंगे? यहाँ तक के पार्ट को लिख देंगे आर्गन 4s2 3d1। ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 4s में ऊपर नीचे, 3d में 1 2 3 4, ऐसा। दिस इज 3d। सबको समझ में आया? ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? एलिमेंट का नाम है स्कैंडियम। ये बाकी सबके मैं नाम नहीं लिखाए हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम। ये के लेटर से होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम। चलो ये सब नए नाम है, सब लिखाऊंगा मैं।
स्कैंडियम के बाद में कौन सा एलिमेंट आता है गीत? स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम। टाइटेनियम, वेरी गुड। टाइटेनिक मूवी देखी क्या है गीत? नहीं सर, पूरी नहीं देखी। पूरी नहीं देखी, ठीक है। टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनिक एक शिप थी, वैसे याद रख लो। टीआई सिंबल होता, एटॉमिक नंबर होता उसका 22। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? आर्गन लिख लो। आर्गन के बाद में क्या होगा? 4s2 3d2। तो ये ऊपर नीचे और ये डी है, ये क्या है? डी है। तो ये 1 और ये 2। दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज आर्गन, दिस इज आर्गन। 4s2 3d2, 4s2 3d2, 4s2 3d2। इसको लिखो जरा, 4s2 3d2। अरे ब्लैक पैंथर जो कंट्री में रहता है उसमें कौन सा मटेरियल बहुत कॉस्टली रहता है? वाइब्रेनियम। अरे टेक्स्ट करना था यार, तुम एकदम मजा किरकिरा कर देते। अब तुम्हारा टेक्स्ट सुन के बाकी सब लोग वही रिप्लाई मारते। कौन बोला वैसे ये? सॉरी यश बोला। अरे ऐसा मत बताया करो यार, बाकी लोग थोड़ा सोचते, मूवी देखते पता नहीं रहता। नेक्स्ट एलिमेंट है वाइब्रेनियम नहीं है, सॉरी, क्या क्या स्पेलिंग थी बताओ जरा, क्या स्पेलिंग है जो ब्लैक पैंथर में मिलता? सर ब्लैक पैंथर में तो वाइब्रेनियम इसका वैंडिशियम है शायद। ये वैनेडियम है, ये वैनेडियम। हाँ ये वैनेडियम है, वो नहीं है, वो एलिमेंट हाइपोथेटिकल है, ठीक है। ये वाइब्रेनियम जैसा वैनेडियम, क्या है ये? वैनेडियम। इसका Z 23 है, सबको पता है। आर्गन 4s2 3d3। कैप्टन अमेरिका का शील्ड इसी से बना हुआ है। नहीं भैया, वो हाइपोथेटिकल कैरेक्टर्स है। 3d 4s यार, ठीक है। 3d, ओके नेक्स्ट। अरे इन सब का म्यू सब निकालेंगे अपन। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें? इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है। घुमा घुमा के मारूंगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, तो ये कितना हो गया? रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। तो दिस इज रूट अंडर 3 इंटू 3 प्लस 2, 5 रूट अंडर 15 bm। म्यू इज रूट अंडर 15 bm। म्यू इज रूट अंडर 15 bm। वैनेडियम है ये, क्या है? वैनेडियम। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सब छाप रहे हैं ना टाइम टू टाइम? वैनेडियम के बाद में क्या था? वैनेडियम के बाद में क्या था? हाँ भाई सुमित। क्रोमियम। क्रोमियम, वेरी गुड। वैनेडियम के बाद में आता क्रोमियम, ठीक है। वैनेडियम के बाद में आता क्रोमियम, Cr। कितना आएगा इसका? 24 का। जरा लिख के दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। अच्छा, रिमेनिंग 24 से लेके 30 तक आप लोग लिख के बताओ मेरे को। रिमेनिंग 24 से लेके 30 तक आप लोग लिख के बताएंगे, और सबका म्यू भी फाइंड करना।
सबका सबका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और म्यू फाइंड करना। 24 से लेके 30 तक का आपको टास्क है, 24 से लेके 30 तक का टास्क है। बनाओ, आराम से बनाओ, 5 मिनट दे रहा हूं, 10 मिनट दे रहा हूं, आराम से बनाओ। हो गया तो बताना। हम्म, बना लिया सबने? व्हाट्सएप करना है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, बस यही है सिलेबस में। मनन का आ गया। वेरी गुड। जनता फटाफट करो। 2-3 बच्चों के हैं, मनन, विनीत, बाकी जनता कहाँ भेज रही है? झुंझुन वाला ने भेजा। भाई साहब, झुंझुन वाला, झुंझुन वाला माइक ऑन करो। यस टी में कितने डिब्बे होते हैं? 4। 4 डब्बे? उल्टा लटका दूंगा तुम्हें। एस में 1 डब्बा, पी में कितने डिब्बे होते हैं? 3। 3। डी में कितने होंगे? 5। 5। 4 क्यों बनाया?
करेक्ट करो, करेक्ट करो। झुनझुन वाला करेक्ट करो बेटा। अरे डब्बे भी बनाने, सृष्टि, सृष्टि डब्बे भी बनाने बेटे। ये बक्से बना के उनमें इलेक्ट्रॉन भी फिल करो। टाइम दे रहा हूँ सभी को, फटाफट करो बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे बनाएंगे, एक भी बच्चा नहीं छूटेगा। सोहम का आया, साक्षी का आया, यश, खुश, गौरी, ओम, गीत, सिमरजोत का आ गया। ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके चैप्टर का। चलो नेक्स्ट, मैं अभी लिख के देता आपको, आई होप सबका आ गया है। देखो आपके जो आंसर आए वो मैं लिख रहा हूं। ये सर आर्गन है, 4s2 है, 3d4 है, ये 4s है। बताओ गीत, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। 4। तो 1 2 3 4। इस डब्बे का नाम क्या है? 3D। इस डब्बे का 4s। 4s। वेरी गुड। नेक्स्ट 25th में यही बनाया क्या तुमने? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं गीत? 4। 4। तो बोर मैग्नेट्रॉन बीएम, ये म्यू कितना हो गया? रूट अंडर 4 इंटू 4 प्लस 2, रूट 24 बीएम। तो नेक्स्ट कितना है क्रोमियम के बाद? मैंगनीज। सबका यही आया है ना, सबने 24 यही बनाया, 24 फिर 25। अमीश बता बेटा इसका क्या कन्फिगरेशन होगा? सर आर्गन 4s2 4s2 3d5 3d5। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 डी में 5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस 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 दिस, तो n अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 5। तो बोर मैग्नेट्रॉन कितना हो जाएगा? म्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 35 अंडर रूट 5 इंटू 5 प्लस 2, रूट 35 भी है। ठीक, इतना आ गया। 26 देखो, मैच करके देखो सबका सही है क्या? राघव 26 बताओ बेटा। सर 4s2 3d6। 4s2 3d6। तो बेटा आर्गन ऐसा रह गया, 4s डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 2। तो एक ऊपर एक नीचे। अच्छा, इसके अंदर 5 डिब्बे हैं, तो एक सबसे ऊपर 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 3 4 5। अब किधर आना चाहिए बेटा? सर पहले डब्बे में अप ये उल्टा। नीचे की तरफ। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें? सर 4। 4 हो गए। तो म्यू कितना हो गया इसका? सर म्यू रूट 24। रूट 24 भी है। ठीक है, फिर 27 वाला कौन सा बच्चा बताएगा? किस बच्चे ने अभी तक एक भी नहीं बताया? अर्जुन, कृष्णा अर्जुन, बता बेटा। यस सर। सर कॉपर। कॉपर नहीं होता, ये कोबाल्ट होता है, हाँ कोबाल्ट। सर, सॉरी सर, कोबाल्ट। कोबाल्ट।
अरे मैं नाम नहीं बता रहा, ये आयरन होता, पीरियोडिक टेबल ले रखी है ना आप लोगों ने, ये होता मैंगनीज, ये होता क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, सीओ, जेड इसका 27। कॉन्फ़िगरेशन बता बेटा। सर 4s2 आर्गन 4s2 3d7 3d7, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। डी में फिर 1 2 3 4, डी में 1 2 3 4 5, फिर ये नीचे ये नीचे। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा इसमें? 3। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हो गए 3, तो म्यू कितना हो गया? थ्री इंटू 3 प्लस 2 कितना हुआ? 15। √15। कोबाल्ट के बाद क्या आएगा? कोबाल्ट के बाद में ये बताएगा हर्षिल। हर्षिल बताओ बेटा। सर निकेल इज इक्वल टू 28, Ni आएगा 4s2 3d8। अरे ये मत बोलो, आर्गन बताओ, आर्गन 4s2 3d8 3d8 3d तो आर्गन नहीं नहीं निकेल, निकेल लिखा, ये देखो 7 थे, ये अब 8 हो जाएगा, तो डी में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, डी में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ऊपर 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 5 हो गए, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा इसमें हर्षिल? सर इसमें 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सर 2 बेटा, 4 कैसे बताए? हेलो, हाँ 4 कैसे बताए? 2 है, 2 कितने हैं? 2 तो बोर मैग्नेट्रॉन म्यू कितना हो जाएगा? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू √8 आएगा। 2 into 2 plus 2 that is 2 into 4 that is √8 bm। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सृष्टि बताएगी। सृष्टि बताओ बेटा। हाँ इसको क्या बोलते हैं? कॉपर। कॉपर का 29। क्या है कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 4s2 3d9 3d9। ठीक है भाई, इसको याद रखना, कुछ चीजें मेरे को आगे बतानी है। ये देखो, इधर 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 इधर, फिर नीचे 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 नीचे। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा इसमें? 1। तो म्यू कितना हो गया? √3। म्यू हो गया इसका √3। ठीक, ओके, तो ये आ गया लास्ट सिद्धांत। सिद्धांत बताएगा, सिद्धांत। सिद्धांत बताओ बेटा। नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? सिद्धांत कागलीवाल नहीं है वो। दर्शिल तुम बता दो बेटा। दर्शिल, हाँ भाई काबरा बताओ बेटा। जिंक। जिंक। अरे सिद्धांत किधर हो? माइक ऑन करो जरा। सिद्धांत। जिंक। अरे ये दूसरा एक और ओम है, ओम पागरुट। माइक ऑन करो। ओम, दूसरा वाला ओम। यस सर। जरा कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा इसका। AR AR 4s2 4s2 3d10
3D 10. तो ये 4S में ऊपर 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 ऊपर, फिर नीचे 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 नीचे, तो ये ऑर्गन 4s2 3d10। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने? 0. 0। म्यू कितना? 0. 0। ठीक है, तो सबने ये 30 तक लिखे क्या? सभी ने ये 30 तक लिखा क्या? सभी को समझ में आया ये? अब कुछ केमिस्ट्री की किंतु परंतु बातें अभी अपन स्टार्ट करेंगे। सबने लिखा ये? सभी ने लिखा ये? सबको समझ में आया? इजी लगा, हार्ड लगा, बहुत टफ लगा, या बहुत इजी लगा, इजी लगा, मीडियम, हार्ड, बहुत हार्ड? अरे जिसको पैटर्न समझ में आ गया वो सब कर लेगा। अब कितनों के पास में पीरियोडिक टेबल है? पीरियोडिक टेबल है? जरा पीरियोडिक टेबल खोल के देखो, क्या आपको वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ नजर आ रहा? वो बड़ा वाला घर पे पीरियोडिक टेबल है? नहीं? ओके। देखो जिसमें कॉन्फ़िगरेशन हो, देखो आपने अगर बड़ी वाली पीरियोडिक टेबल देखा हो, सब सही है, बट केमिस्ट्री में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। मतलब नॉर्मल ट्रेंड से कुछ डिफरेंट, नॉर्मल ट्रेंड से कुछ डिफरेंट। जो 30 तक आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी ना, उनमें से अपनी 2 कॉन्फ़िगरेशन गलत है। यानी कि ये देखो नंबर 24, नंबर 24 जहां पे 24 लिख रखा है वहां पे इसको कट कर देना। ये होना चाहिए था, बट आर्गन सॉरी क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने लिखाया है या जो आपने लिखा है वो नहीं होता। इसको लिख लीजिए, कट कर लीजिए। ये लिख के फिर कट किया जाता है। जो भी आपने लिखा है उसको कट करिए। 2 एक्सेप्शन आ गए, एक ये और एक 29 नंबर वाला। ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वास्तविक रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये दिस इज नॉट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका? कॉपर और क्रोमियम का। जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो रियलिटी में वैसा नहीं है। देख लिया क्या? इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। मान लो क्लास में सारे बच्चों के किसी के 58 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 85 आ रहे हैं, 62 आ रहे हैं, और अचानक से किसी एक बच्चे को बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा मान लो आपके बैच में सबकी सैलरी है 58 लाख, 68 लाख, 62 लाख, किसी की 61 लाख, तो ये सबका नॉर्मल है। अचानक एक बंदा आ जाए बोले कि इसकी मंथली ईयरली सैलरी 4 करोड़ है, तो वो क्या हो गया? वो एक्सेप्शन हो गया। नॉर्मल जनता वैसे ही चल रही, नॉर्मल जनता वैसे ही चल रही, 60 लाख, 50 लाख, 58, 62। अचानक एक बंदा है जिसकी बहुत ज्यादा हाई सैलरी है, मतलब इन लोगों से डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम हो गई, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्शन। क्या? वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली हाई सैलरी है। तो ऐसे ही
इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक्सेप्शन आता किसके, नंबर 24 पे जो Z है 24 जिसका क्रोमियम, किसमें, क्रोमियम में एक्सेप्शन आता। क्रोमियम का जो हमने माना था एज्यूम जो हमने किया था वो कितना किया था, वो हमने एज्यूम किया था कि सर आर्गन होना चाहिए 4s2 और 3d4 होना चाहिए। ये नहीं होता, रियलिटी में क्या होता है, आर्गन 4s1 होता है और 3d5 होता है। क्या होता है, दिस इज द करेक्ट, दिस इज रियलिटी, दिस इज द करेक्ट। ये हमने माना था जो कि गलत है, ये गलत है, ये सही है। क्या होता है इसके अंदर, म्यूचुअल फंड सही है। तो ये आर्गन, ये 4s एक ऊपर और 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, ये जो है यहां से एक इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें चला जाता है। देखो जो हमने क्रोमियम का माना था, क्रोमियम का क्या माना था, हमने माना कि ये 2 इधर है, ये इधर है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कूद के कहाँ चला जाता है, कूद के यहाँ चला जाता है। ठीक है, कूद के यहाँ चला गया तो 4 में कितना बचा, सिर्फ सिंगल एक, और इसके अंदर कितना बचा 3D में, 3D में 4 की जगह 5 हो गए। अरे समझ में आ रहा है, ये एक्सेप्शन है, जो वास्तविक दुनिया है उससे थोड़ा अलग। तो ये 3D हो गया, 3D में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, 4s में कितने 1 इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। हाँ, ये नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, अरे 1 2 3 4 5 6, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, root under n into n plus 2, this is root under 6 into 8, this is root under 48 pm, this is root under 48 pm, this is root under 48 pm। कितना है ये, रूट अंडर 48 pm। इसको याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम वाला सिर्फ क्रोमियम पूछता, अनगिनत बार पूछ चुका है। देखो सर ये जो है ये ऊपर वाले की तरह क्यों नहीं रहता, ये जो ऊपर वाले में आपने बनाया था उसमें कितना बनाया था, उसमें एक डिब्बा खाली रखा था, ऐसे ये 4 भरे थे आपने, ये 4 ना भर के ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर जाता, क्यों, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, ये सारे के सारे क्या है 4s भी और 3d भी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए ये 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। तो एक लिख लेंगे, एक चीज लिख लेंगे, the electron from 4s goes into the 3d orbitals to attain half filled configuration, to attain
half filled configuration, to attain half filled configuration. ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में जो दूसरे नंबर पे है, दैट इज कॉपर। इसमें भी क्या है सर? इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। नंबर क्या है? 29। कॉपर नंबर क्या है? 29। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन, जो हमने माना था 4s2 3d9, ये नहीं होता। 4s2 3d9 ये चीज नहीं होती है। 4s2 3d9 ये चीज नहीं होगी। इसमें होगा आर्गन 4s1 3d10। क्या होता है? दिस इज द करेक्ट वन। ये इसके अंदर ये आर्गन रहता है। जो इलेक्ट्रॉन 4s में था वो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जाके डी में सबके साथ पेयरिंग हो जाती है। सबके साथ क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है। डी में क्या होता है? सभी लोगों के साथ में पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग हो जाती है। दिस इज 4s, दिस इज 3d। क्या समझ में आया ये? दो लोग हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 1 था, पहले भी 1 था। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 1, और इसका म्यू जो है दैट वुड बी √3bm। √3bm। देखो बेसिकली क्या है ना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आया, ये आया फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। देखो सारे भर गए ना, पेयरिंग हो गई। नहीं तो पेयरिंग नहीं करी थी। देखो अगर मैंने कॉपर का बनाया था तब क्या हुआ था? इसमें पेयरिंग नहीं थी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आ जाता, ताकि ये डी वालों में पूरी पेयरिंग हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहां से 4s से जंप कर जाता 3d में, ताकि पेयरिंग हो जाए। इतना छापा क्या आपने? ये दो एक्सेप्शन है, ये दो एक्सेप्शन है, कॉपर और क्रोमियम। एक का एटॉमिक नंबर कितना? 20, एक का एटॉमिक नंबर 24, एक का एटॉमिक नंबर 29। एक का एटॉमिक नंबर 24, एक का एटॉमिक नंबर 29। इतना सबको समझ में आ रहा? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं? देखो एक क्वेश्चन करते हैं नीट का। क्या है क्वेश्चन? पहले मैं ऑप्शंस दे देता आपको। देखो पीरियोडिक टेबल याद है तो ज्यादा सही है। आपको ऐसे ऑप्शंस दिए थे। नीट वाले बच्चे और एडवांस वाले बच्चे भी जरा इसको देख लो, सभी बच्चे देखेंगे। पूछा है इलेक्ट्रॉनिक configuration of calcium is atom is, क्या होगा? What is the electronic configuration of calcium? What is the electronic configuration of calcium? अब
आपको कैल्शियम बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रियल बता बेटा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना? 20. तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा? 20 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कैल्शियम के का कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो क्या था बेटा? वो 1s2 2s2 2p6, ये भी याद होना चाहिए। ये 2, ये 8, फिर 3s2 3p6, तो ये कितना हो गया? ये भी 8। तो देखो कितना हुआ बेटा, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2 + 8। रियल बताओ बेटा, माइक ऑन करो। हाँ सर 18. 18। अब कितने इलेक्ट्रॉन और बाकी है बेटा? 2। तो 2 किस में जाएंगे? 4s2 में। 3p के बाद में 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 20। अब इसको क्या लिख सकता हूँ? ये कौन सा नोबेल गैस है? ये आर्गन। तो क्या आंसर आया? ABCD क्या आंसर है? ऐसे ये एग्जाम का सवाल है, ये नीट का सवाल था, 1992 में पूछा। आंसर क्या है? ये तो एकदम ही बोगस बना रहा, अपना तो क्रिप्टॉन तो होता ही नहीं, अभी तो देखा ही नहीं अपन ने, बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर बन गया। इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो सबको आंसर आ जाएगा। हाँ देखो, सिंपल सा है यार, सिंपल सा। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, आर्गन का होता है 18, नियॉन का होता है 10, इसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है 36। तो देखो, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिला के कितने हुए? 12 इलेक्ट्रॉन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन 20 है। तो ये देखो 18 + 2 20 बन जाता, ये 36 + 2 38 बन जाता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके अंदर पंगा क्या किया है? इन्होंने लिया 10 + 2, इसमें 12 लिया है। अरे इलेक्ट्रॉन ही मेरे 20 है, तो आंसर बी बचा। समझ में आया? अरे गीत, समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे एग्जाम का सवाल? यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और सवाल है। पहले ऑप्शन दे देता। ऑप्शन ऐसा है कि दिस इज आर्गन 3d5, फिर नेक्स्ट है आर्गन 4s2 3d5, फिर आर्गन 4s2 3d7, डी आर्गन 4s2, which is the electronic configuration of iron? ये भी नीट का सवाल। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं? गलबल गलबल गलबल, मैं कहीं, एक सेकेंड मैं देख लूं जरा, गड़बड़ है शायद। एक सेकेंड। हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई? कौन से में गड़बड़ हो गई? हाँ एक सेकेंड, यहाँ गड़बड़ कर दी। हाँ बताओ, मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी। सबको आया क्या? आंसर है इसका सी। ठीक,
ओके अच्छा, ये नोट करके एक और चीज आप लिख लेना, ये तो अगर क्वेश्चन करा है, ये जो एक्सेप्शन था ना उसी में नोट करके एक और चीज लिख लेना, नोट करके लिखो 3D4 and 3D9 electronic configuration are not possible in 3D series। इसको नोट करके लिख लेना। अब इसके फैक्टर्स वेक्टर्स जो है, एक एक्सचेंज एनर्जी होती है और सिमेट्रिकल फैक्टर्स, वो मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास आपको इस पे कॉन्फ़िगरेशन पे और चीजें सवाल कराऊंगा, और फिर एक छोटा सा और पार्ट बाकी है। ठीक है, मेरी तो इच्छा हो रही पहले ये वाला आपके छुट्टी से पहले है ना पूरा एटॉमिक निपटा देता मैं। चलो लेट्स सी, छुट्टी होने वाली ना आपकी एक हफ्ता। ठीक है भाई, आप मीटिंग आज का समझ में आया सबको? अच्छा, ये 1 से 1 to 30 जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप 5 टाइम्स लिख के मेरे को सेंड करें। 5 टाइम्स चलो थोड़ा हो गया, 10 टाइम कर लो, 10 टाइम अभी सही रहेगा। 10 टाइम लिख के, और कितने बच्चों का होमवर्क नहीं मिला मेरे को, मैंने कल होमवर्क सेंड किया था, वो होमवर्क मिलना चाहिए। अनलेस और अनटिल आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपके लिए छूट है, बाकी बच्चों का होमवर्क चाहिए मेरे को, और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको 10 टाइम लिख के मेरे को सेंड करना है। सबको रट जाना है। कॉन्फ़िगरेशन लिख के मेरे को हाथों हाथ 10 बजे से पहले, और 7:30 बजे, 9 बजे से पहले मेरे को सेंड कर दो कॉन्फ़िगरेशन, और जो होमवर्क रह गया है वो होमवर्क सेंड करो। जो होमवर्क रह गया है वो होमवर्क भी सेंड करेंगे। ठीक है, ओके, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। बाय आज सर। का लेक्चर यहीं पे, ओके बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर पीछे की स्लेट दिखाना। स्लाइड दिखाएंगे, ओके बेटा। ये वाली इससे पहले? हाँ सर यही। यस, ओके बाय सर। बाय बाय। सर हाँ बेटा, सर ये 10 टाइम्स लिखना, उसके अंदर बॉक्सेस भी बनाने हैं, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन पूरी 1s2 2s2 वाली भी, और आर्गन नहीं, बिना बॉक्स चल जाएगा। सुनो, डी बॉक्स भी बनाओ बेटा, सब में बॉक्स बनाओ, बॉक्स से थोड़ी सी आदत पड़ जाएगी। ठीक है सर। थैंक यू सर, हो गया। ओके बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। ठीक है बेटा, है ना, मीटिंग लीव कर देते हैं। ओके कोतवानी।